आज की कथा आपको भगवान की अनंत कृपा और उनके रहस्यमय चमत्कारों का अनुभव कराएगी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके हृदय को भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से भर देगा। यदि आप हमारे चैनल टेक्नो मिरर पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी अनमोल कहानियों का हिस्सा बने। आइए अब हम इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का पालन करता है, उसकी स्वयं धर्म रक्षा करता है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण पुत्र था जिसे अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा पर बड़ा अभिमान था। वह स्वयं को अन्य सबसे श्रेष्ठ समझता था और यही अहंकार धीरे धीरे उसे अधर्म के मार्ग पर ले गया। उसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और देवताओं का अपमान किया। उसके ऐसे कर्मों के कारण उसे श्राप मिला। श्राप के फलस्वरूप उसे अपने अगले जन्म में काक के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस जीवन में काक भुशुंडी ने संसार के सभी सुख दुख देखे। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम भोगते हुए उन्होंने धीरे धीरे यह समझा कि संसार में केवल भक्ति और धर्म ही शाश्वत हैं। एक दिन उन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्राकट्य की कथा सुनी। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। जब अधर्म अपने चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया। अयोध्या नगरी में जन्म लेकर उन्होंने अपने बाल्यकाल की लीलाओं से समस्त संसार को मोहित किया। श्री राम का नाम सुनते ही काक भुशुंडी का हृदय भक्ति से भर गया। वह भगवान राम के दर्शन की लालसा से व्याकुल हो उठे। काक भुशुंडी ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में महादेव शिव का अपमान किया था। यह अपमान उनके अहंकार के कारण हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला। लेकिन भगवान शिव की महिमा अपार है। उन्होंने काक भुशुंडी के पश्चाताप और भक्ति को देखकर उनके श्राप को वरदान में बदल दिया। भगवान शिव ने कहा कि तुम अमर रहोगे और अपनी भक्ति से संसार को धर्म का मार्ग दिखाओगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। अहंकार और क्रोध में लिप्त रहने वाला व्यक्ति सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है। एक दिन गरुड़ जी ने काक भुशुंडी से यह प्रश्न किया कि संसार के बंधनों से मुक्ति का सच्चा मार्ग क्या है। काक भुशुंडी ने कहा, भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। जब मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करता है और भगवान की शरण में आता है, तभी उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काक भुशुंडी ने यह भी समझाया कि संसार में सबसे बड़ा धर्म सेवा और भक्ति है। उन्होंने गरुड़ जी को यह बताया कि भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होकर ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारा धर्म केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि भक्तिर्मे परमं श्रेयः। भक्ति ही सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग है। काक भुशुंडी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर धीरे धीरे एक महान ऋषि के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने अपने पिछले जीवन के पापों और वर्तमान जीवन के कष्टों से सीखते हुए यह समझा कि संसार में हर वस्तु नश्वर है। उन्होंने पूरी तरह से भगवान श्री राम के चरणों में अपने मन और कर्म को समर्पित कर दिया। एक दिन जब वह हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, उनके पास एक रहस्यमयी योगी प्रकट हुए। उस योगी ने कहा, काक भुशुंडी, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुमसे कई युगों तक जीव मात्र को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाना है। तुम्हारे भीतर जो अनुभव और ज्ञान है, वह संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। योगी के वचन सुनकर काक भुशुंडी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महामानव, मैं तो एक साधारण प्राणी हूं। मैं संसार को क्या सिखा सकता हूं? योगी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी साधना, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। भगवान श्री राम के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। इसे दूसरों तक पहुंचाओ। उस दिन से काक भुशुंडी ने अपने जीवन को भगवान की कथा सुनाने
और धर्म का प्रचार करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अनुभवों और भगवान श्री राम की लीलाओं के माध्यम से हर प्राणी के हृदय में भक्ति का बीज बोया। राम नाम सदा सुखदाई। भगवान का नाम लेना हर कष्ट को हरने वाला है। एक बार एक असुर, जिसे भगवान के प्रति द्वेष था, काकभुशुंडी के पास आया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारी यह भक्ति और कथा सुनाने का क्या लाभ है? क्या इससे संसार के दुख मिट सकते हैं? काकभुशुंडी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान का नाम और उनकी कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए है। यह संसार के दुखों को मिटाने का सबसे सरल उपाय है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लो तो तुम्हारा यह प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएगा। उस असुर ने यह सुनकर भगवान श्री राम का नाम लिया और तुरंत उसके भीतर की सारी कटुता और द्वेष समाप्त हो गए। वह काकभुशुंडी के चरणों में गिर पड़ा और भगवान का भक्त बन गया। जय जय राम रघुनायक। इस प्रकार काकभुशुंडी ने अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। सत्यमेव जयते, सत्य ही सदैव विजयी होता है। काकभुशुंडी ने अपना जीवन तपस्या और ज्ञान के प्रचार में व्यतीत किया। एक दिन जब वह नदी के तट पर ध्यानस्थ थे, उनके पास एक युवा ब्राह्मण आया। वह बहुत ही घबराया हुआ और असंतोष से भरा हुआ था। उसने काकभुशुंडी से कहा, महाराज, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी प्रार्थनाओं को सुनते ही नहीं। मैं जो भी करता हूं उसमें असफल रहता हूं। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। काकभुशुंडी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, भगवान कभी किसी को अनदेखा नहीं करते। वह हमारे प्रत्येक कर्म का फल देते हैं, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि उनका न्याय हमारी दृष्टि से भिन्न होता है। यदि तुम्हारा कर्म निष्कलंक है और तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान तुम्हें अवश्य मार्ग दिखाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। युवक ने अधीर होकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे यह कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? काकभुशुंडी ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, वत्स, यह संसार कर्म और फल के नियम पर आधारित है। यदि तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को नहीं समझ पाते तो यह तुम्हारी आत्मा को भक्ति और ध्यान के माध्यम से जानने का समय है। भगवान के प्रति समर्पण और धैर्य रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखने वाला ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। काकभुशुंडी ने उसे भगवान राम की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, श्री राम ने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे, फिर भी उन्होंने धर्म और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा। माता सीता का वियोग, अयोध्या का त्याग, वनवास की कठिनाई और रावण जैसे शत्रु का सामना, इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भगवान पर प्रश्न नहीं उठाया। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कष्ट में भी धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। युवक ने धीरे धीरे यह समझा कि भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और धैर्य ही हर समस्या का समाधान है। उसने काकभुशुंडी के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया। राम नाम महामंत्र। भगवान का नाम जपना जीवन को पवित्र और सार्थक बनाता है। काकभुशुंडी ने गरुड़ जी से भी यह उपदेश दिया था कि संसार में सभी जीव, चाहे वह किसी भी योनि में जन्मे हो, भगवान की भक्ति से ही मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा, भक्ति का मार्ग न तो जाति देखता है और न ही धन। यह केवल हृदय की पवित्रता और समर्पण की मांग करता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे महात्मा, क्या यह संभव है कि एक साधारण प्राणी भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? काकभुशुंडी ने कहा, भगवान की कृपा सभी के लिए समान है। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है वह उनकी शरण में आ जाता है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। संसार के सभी प्राणी सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। आओ एम श्री हनुमते नमः। भगवान हनुमान के चरणों में है अद्भुत शक्ति। काकभुशुंडी ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, अब इस कथा का समापन इस बात पर करना उचित होगा कि भगवान की शरण में जाने से हर प्रकार का भय और कष्ट समाप्त हो जाता है।
जैसे ही एक भक्त अपने हृदय से भगवान के प्रति समर्पण करता है, वैसे ही उसे शांति और आशीर्वाद मिलता है। काकभुशुंडी ने भगवान के श्री चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहा, जैसे अग्निदत्त ने अपनी सच्ची भक्ति से भगवान राम को प्रसन्न किया, वैसे ही हर भक्त अपने भीतर की श्रद्धा और भक्ति को जागृत करके भगवान की कृपा पा सकता है। इस संसार के सारे दुखों का समाधान केवल एक ही है, भगवान की शरण में आना और उनके मार्ग पर चलना। यही जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। जब तक हम अपने इष्ट देवता के चरणों में पूर्ण समर्पण नहीं करते, तब तक संसार की माया में बंधे रहते हैं। जैसे अग्निदत्त ने भगवान राम के दर्शन पाकर अपनी सारी इच्छाओं का त्याग किया, वैसे ही हमें भी भगवान के चरणों में अपने जीवन का उद्देश्य खोजने का प्रयास करना चाहिए। काकभुशुंडी ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, अब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान के चरणों में आने से हर प्रकार की संतुष्टि और शांति मिलती है। यह कथा केवल एक मार्गदर्शन है, ताकि हम अपनी भक्ति और सच्चे समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। आत्मा, आपकी यह कथा मेरे हृदय को अर्पित करती है। अब मुझे यह समझ में आया कि भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं अब इस भक्ति को अपने जीवन में अपनाऊंगा। इस प्रकार काकभुशुंडी ने अपनी कथा समाप्त की और भगवान की कृपा से उनके हृदय में संतुष्टि और शांति आ गई। तो यही है इस कथा का संदेश। सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जीवन में चाहे कितने ही कठिन मोड़ क्यों ना आए, भगवान का नाम ही हर संकट का समाधान है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।